ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। सिद्धरामैया ने हफ्ते को रोज कर्नाटक के वज़ीर आला और डीके शिवकुमार ने नायब वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया। गवर्नर थावर चंद गहलोत ने कांतिराव स्टेडियम में मुनाकिदा बाविखार मेगा हलफ बर्दारी की तकरीब में ओहदे और राहदारी का हलफ दिलवाया। 75 साला सिद्धरामैया 2023 में अपने पहले 5 साला दौरे के बाद वज़ीर आला के तौर पर अपनी दूसरी मियाद की शुरुआत कर रहे हैं, जबकि 61 साला शिवकुमार इससे कबल सिद्धरामैया के मातहत वज़ीर रह चुके हैं। शिवकुमार 2024 के लिए लोकसभा इंतखाबात तक कर्नाटक कांग्रेस के सदर के तौर पर भी बरकरार रहेंगे। सिद्धरामैया और शिवकुमार के साथ 8 MLAs ने भी वज़ीर के तौर पर हलफ लिया। बहुजन समाज पार्टी BSP मायावती ने हफ्ते को कहा कि कर्नाटक में दलित और मुस्लिम को वज़ीर आला या नायब वज़ीर आला ओहदे के कबल ना समझना कांग्रेस की जातवादी जहनियत का कासी है। मायावती ने ट्वीट में लिखा, कर्नाटक असेंबली इलेक्शन के बाद काबीना में डीके शिवकुमार को नायब वज़ीर आला बनाकर कांग्रेस ने अपनी अंदरूनी रसाकशी को थोड़ा दबाने की कोशिश की है, लेकिन दलित व मुस्लिम समाज को क्यों नजरअंदाज किया, जबकि इन दोनों तबकात ने मुत्तहिद होकर कांग्रेस को वोट देकर कामयाब बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जरिए कर्नाटक में वज़ीर आला के ओहदे के लिए दलित समाज की दावेदारी को पूरी तरह से अनदेखी करने के बाद अब किसी भी दलित व मुस्लिम को नायब वज़ीर आला नहीं बनाया। ये इनकी जातवादी जहनियत को जाहिर करता है। मतलब इनको ये तबका सिर्फ अपने करब दिनों में ही याद आते हैं। ये लोग मोहताद रहें। काबिल जिक्र है कि कर्नाटक में आज सिद्धरामैया, वज़ीर आला और डीके शिवकुमार ने नायब वज़ीर आला के लिए ओहदे का हलफ लिया। हलफ बर्दारी तकरीब में BSP सुप्रीमो मायावती ने दावतनामा नहीं भेजा गया था। 2018 के इलेक्शन में कर्नाटक में हुई हलफ बर्दारी तकरीब में कांग्रेस ने मायावती समेत तमाम अपोजिशन लीडरों को दावतनामा भेजा था। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी MPCC के सदर नाना पटोले ने कहा कि नोटबंदी के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दावा नाकाम हो गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने 2000 नोट के चलन से रोकने के फैसले के बाद जारी करदा एक बयान में पटोले ने कहा कि मोदी हुकूमत ने नोटबंदी का फैसला लेकर 2000 रुपये का नोट मुतारफ करवाया था। इस वक्त हुकूमत ने दावा किया था कि नोटबंदी के फैसले से काले धन का खात्मा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के दौरान वज़ीर आज़म की जानिब से किए गए तमाम दावे फेल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के दौरान सैकड़ों लोग कतार में लगकर मर गए, लाखों छोटी सनतें बंद हो गई, कई लोगों की नौकरियां चली गई और लाखों बेरोजगार हो गए। अब जब मैशियत इस झटके से संभल रही थी, मोदी हुकूमत ने एक बार फिर 2000 रुपये के नोटों का चलन रोक दिया। उन्होंने सवाल किया कि अगर 2000 रुपये के नोट को बंद ही करना था तो फिर इसे चलन में लाया ही क्यों है। उन्होंने कहा कि मोदी एक संखी बादशाह की तरह काम कर रहे हैं। इनके फैसलों से ये भी जाहिर नहीं होता कि इन्हें मैशियत का कोई इल्म है। उन्होंने कहा कि इन्हें किसी हक़ाइक़ का इल्म नहीं, नताइज की कोई परवाह नहीं, सिर्फ इसलिए फैसला करना क्योंकि हमें करना है। इससे वज़ीर आज़म का आमराना रवैया जाहिर होता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में योजना भवन के बेसमेंट से 2 करोड़ 31 लाख रुपया और 1 किलो सोना बरामद किया गया। चीफ सेक्रेटरी ओशा शर्मा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उमेश मिश्रा और जयपुर के पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने मीडिया को इसकी इत्तला दी। श्रीवास्तव ने बताया कि योजना भवन में बड़ी फाइलों को निकालकर इन्हें कंप्यूटराइज करने का काम किया जा रहा था कि इस दौरान जब योजना भवन के बेसमेंट में 2 अलमारियों की चाबियां नहीं मिली तो इनके ताले तोड़कर खोलने पर एक अलमारी में तो फाइलें मिली, जबकि दूसरी अलमारी में ट्रॉली बैग समेत 2 बैग मिले। ट्रॉली बैग को खोलने पर इसमें 2 करोड़ 31,49,500 रुपये मिले। बरामद नोट 2000 और 500 के हैं। दूसरे बैग में 1 किलो सोने के बिस्किट्स बरामद हुए। मध्य प्रदेश के बारवानी जिले के संधवा देही थाने इलाके में एक 2 पहिए गाड़ी और कार के दरमियान टक्कर में एक कबायली जोड़े और इनके 6 साला बेटे की मौत हो गई। सिंधवा देही पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अनूप सिंह ने बताया कि मोगरा खेड़ा करीब में एक मोटर पर कल रात देर गए इस हादसे में
सौदाम 26 साल, इसकी बीवी मनीषा 23 साल और 6 साल बेटा भरत की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि सौदाम अपने बेटे की नेवाली में एक डॉक्टर के पास दिखाने के बाद अपने आबाई गांव कंटर गांव वापस जा रहा था। इसी दौरान मोगरी खेड़ा के एक मोटर पर सामने से आने वाली तेज रफ्तार कार ने इसे टक्कर मार दी। वाकये की वजह से सौदाम की मौके पर ही मौत वाकई हो गई, जबकि मनीषा और बेटे ने सरकारी सिंधवा हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। लाशों को आज पोस्टमार्टम के बाद लोहेकीन के हवाले कर दिया गया। सौदाम कई बार के सरपंच तेजा सिंह का बेटा था। उन्होंने बताया कि कार को कब्जे में लेने के बाद मौके से फरार होने वाले ड्राइवर की तलाशी शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जोन के धरबार रोड पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ की भरत तेज आंधी के बायस तबाह हो गई है, जिससे 11 जवान जख्मी हो गए हैं। पुलिस जराये के मुताबिक धरबार रोड में सीआरपीएफ की 241 बिस्तर या बटालियन है। कल तूफान की वजह से तमाम फौजी अपने बैरकों में चले गए, फिर बैरक को नुकसान पहुंचा। इसमें 11 जवान जख्मी हो गए हैं, जिनमें 2 की जवानों को ज्यादा चोटें आई हैं, जिन्हें कैंप में ही वाकई यूनिट हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। जवानों ने बताया कि जब वो खाना खाने के बाद अपनी बैरकों में लेटे हुए थे, उसी वक्त काफी तूफान तेज आया, जिसमें 4 बैरकों के शेड जवानों पर गिर गए, जिसमें कई जवान शेड के बड़े बड़े एंगलियों में दब गए हैं, जिन्हें रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। ताहम जवानों की हालत नॉर्मल है। चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी पानपुर कश्मीर मलिक मोहम्मद याकूब ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी पानपुर मोहम्मद इकबाल की मौजूदगी में स्वच्छ भारत मिशन के तहत चलने वाले प्रोग्राम रिसाइकिल और रेस्क्यू प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम के तहत कस्बे पानपुर में 5 जगहों पर कूड़ा करकट जमा करने के सेंटर्स खोले गए हैं, जहां गैर इस्तेमालशुदा कपड़े, जूते वगैरह चीजें जमा किए जाएं, जिनको रिसाइकिल करके दोबारा से काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। इस प्रोग्राम का मकसद मुल्क के शहरों की साफ सफाई के अलावा इन्हें खूबसूरत बनाना है। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने हफ्ते की सुबह जम्मू कश्मीर के कई अजला में 15 मुकामात पर छापे मारे। सरकारी जराये ने बताया कि एनआईए जम्मू कश्मीर के कई अजला में 15 मुकामात पर छापे मार कार्रवाइयां अंजाम दे रही है। उन्होंने कहा कि ये छापे श्रीनगर, पुलवामा, अवंतीपुरा, अनंतनाग, शोपियान, पूंछ और कपवारा में मारे जा रहे हैं। इनका कहना था कि ये तलाशी कार्रवाइयां सीआरपीएफ और पुलिस के साथ करीबी तालमेल के साथ अंजाम दी जा रही हैं। जराये के मुताबिक ये छापे एनआईए की तरफ से साल 2021 और साल 2022 में दर्ज 2 अलग अलग केसों के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि कबल अज़ीं एनआईए ने 15 मई को कश्मीर के 5 अजला में 13 मुकामात पर छापे मारे थे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का श्रीनगर में 22 मई से शुरू होने वाली G20 इजलास से कश्मीर की रवायती मेहमान नवाजी बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतारुफ होगी। उन्होंने कहा कि इस इजलास से यहाँ की सियाहत और मैशियत को भी बहुत बड़ा फरोग मिलेगा। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन बातों का इजहार हफ्ते को यहाँ राजबाग में झेलम राजबाग रिवर फ्रंट का इफ्तिताह करने के बाद नामानिगारों के साथ बात करने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि मैं श्रीनगर और कश्मीर के लोगों को झेलम रिवर फ्रंट तैयार होने पर मुबारकबाद देता हूं। 6 किलोमीटर पर मुहित ये सिरजिट तैयार हुआ है और दूसरी तरफ का काम अभी भी शुरू किया जाएगा। इनका कहना था कि श्रीनगर शहर आबी ज़खायर के किनारों पर ही आबाद है और यहाँ की रवायती विरासत या मैशियत भी पानी पर ही मुनहसर थी। मिस्टर सिन्हा का कहना है कि स्मार्ट सिटी के तहत श्रीनगर को बैनुल-अक़वामी सतह की मियार पर तब्दील किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए तमाम तर सहूलियात को फराहम किया गया है। बच्चों के लिए फ्री वाईफाई और साइकिल ट्रैक्स, पैदल चलने के रास्ते, कैफे वगैरह भी दस्तयाब रखे गए हैं और बहुत जल्द शहर में एक लाइब्रेरी भी कायम की जाएगी। सरकारी जराये के मुताबिक जम्मू कश्मीर के जिले पूंछ के मेंढर इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिश करने के दौरान एक दरअंदाज को हलाक कर दिया गया है। मज़कुरा जराये ने बताया कि ढेर में एलओसी पर 19 और 20 मई के दरमियान शब फौजी जवानों ने दरअंदाजी की कोशिश करने वाले एक दरअंदाज को मार गिराया। उन्होंने कहा कि वाक़े के बाद इस इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। जराये के मुताबिक जाए मौके से एक आईईडी और कुछ नशावर मवाद बरामद किया गया है। काबिल जिक्र है कि G20 इजलास के पेश नजर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी का कड़ी बंदोबस्त किया गया है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान में 77 साल कबल एटम बम हमले का शिकार हुए हिरोशिमा शहर में आज अमन और अदम तशद्दुद के पैगंबर महात्मा गांधी के मुजस्समे की नक़ब कुशाई की और जापानी वज़ीर-ए-आज़म फुमियो किशिडा से दो तरफा मुलाकात की, जिसमें दो तरफा खुसूसी स्ट्रेटेजिक और आलमी शिरकतदारी को मजबूत बनाने के लिए नए इक़दाम उठाने पर इत्तेफाक किया गया। इस साल वज़ीर-ए-आज़म फुमियो किशिडा के दौरे हिंदुस्तान के बाद साल 2023 में इनकी दूसरी मीटिंग है। वज़ीर-ए-आज़म ने हिरोशिमा जापान में महात्मा गांधी के नीम कद मुजस्समे की रोनुमाई की तकरीब के दौरान मौजूदा मोअज़्ज़िज़ीन में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर खास नकातानी चैन, हिरोशिमा शहर के मेयर, हिरोशिमा सिटी असेंबली के स्पीकर, हिरोशिमा के अराकीन पार्लियामेंट और जापान में महात्मा गांधी के पैरोकार शामिल थे। 19 से 20 मई तक होने वाले G7 सरबराही इजलास से मुताल्लिक़ वज़ीर-ए-आज़म के दौरे जापान के दौरान महात्मा गांधी का नीम कद मुजस्समा हिंदुस्तान और जापान के दरमियान दोस्ती और गैर सगाली की अलामत के तौर पर हुकूमत हिंद के जरिए हिरोशिमा शहर को बतौर तोहफा पेश किया गया है। अमेरिका यूक्रेन को 37.5 करोड़ डॉलर का सिक्योरिटी इमदादी पैकेज फराहम कराएगा। इसका ऐलान इस हफ्ते के आखिरी में अमरीकी सदर जो बाइडेन करेंगे। अमरीकी अखबार ने इस मामले का इल्म रखने वाली अमरीकी और यूक्रेनी अफसरान का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में ये इत्तला दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाइडेन इस हफ्ते के आखिर में जापान के शहर हिरोशिमा में G7 सरबराही इजलास में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद ये ऐलान करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पैकेज में तोपखाने के गोले, बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक शिकन हथियार शामिल होंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जापान के हिरोशिमा में G7 सरबराही इजलास में ज़ाती तौर पर शिरकत करेंगे। जापान की वज़ारत ख़ारजा ने इसकी तस्दीक की है। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि ज़ेलेंस्की इतवार 21 मई को यूक्रेन में तनाज़े के लिए वक्फ G7 वर्किंग सेशन में शिरकत करेंगे। इसके अलावा ज़ेलेंस्की के अमन और इस्तेहकाम के मसाइल के लिए वक्फ G7 रहनुमाओं के एक तौसीही मीटिंग में बतौर मेहमान अफरादी तौर पर शिरकत करने की उम्मीद है। वजारत ने कहा कि ज़ेलेंस्की जापानी वज़ीर-ए-आज़म फुमियो किशिडा के साथ दो तरफा मीटिंग के लिए भी तैयार हैं। ख़बरें यूक्रेन की कौमी सलामती और दिफाई कौंसिल के सेक्रेटरी ओलेस्की डेलोफ ने तस्दीक की है कि ज़ेलेंस्की ज़ाती तौर पर G7 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक ने कहा कि तवक्के करते हैं कि ग्रुप ऑफ 7 G7 रूस के खिलाफ पाबंदियां आयद करने में बरतानिया की पहल की पैरवी करेगा। काबिल जिक्र है कि सुनक रूस से हीरों की दरामद पर पाबंदी का ऐलान किया था। बरतानवी पाबंदियों में हीरों की बरामदी मंडी पर 4 अरब डॉलर की सीज भी शामिल है। दरअसल यूरोपीय काउंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल ने जापान के शहर हिरोशिमा में G7 सरबराही इजलास से कबल कहा कि यूरोपीय यूनियन भी ऐसा ही करने का इरादा रखती है। मिस्टर सुनक ने जुमे के रोज स्काई न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में कहा, हम अपने इत्तेहादियों से बात कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि दूसरे ममालिक भी वैसे ही करेंगे जैसा कि बरतानिया ने गुज़िश्ता साल रूस के साथ किया है। चाहे वो यूक्रेन को वसाइल फराहम करने की बात हो या रूस के खिलाफ पाबंदियों की, हमने दूसरे ममालिक को हमारे साथ शिरकतदार होते हैं देखा है। बिलाखिर पाबंदियां उस वक्त ज्यादा मौसर होती हैं जब वो मरबूत तरीके से की जाएं और मुझे उम्मीद है कि हम यहाँ भी ऐसा ही देखेंगे। रूस ने साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा समेत 500 अमरीकी शहरियों के रूस में दाखिले पर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए पाबंदी लगा दी है। रूसी वजारत खारजा ने यह ऐलान किया। वजारत ने एक बयान में कहा कि नई ब्लैक लिस्ट में शामिल अफराद में अहम अफराद, अफसरान, अरकान पार्लियामेंट, माहिरीन और फौजी सनती कंपनियों के सरबराहान शामिल हैं। रूस ने कहा कि सफरी पाबंदी जो बाइडेन इंतजामिया की तरफ से बार बार रूस मुखालिफ पाबंदियों के जवाब में आयद की गई हैं। वजारत ने कहा कि अमरीका के लिए सीखने का वक्त आ गया है कि रूस के खिलाफ एक भी दुश्मनाना हमला सख्त रद्दअमल के बगैर छोड़ा नहीं रहेगा। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आला KCR ने BRS की 10 साला तासीस तकरीबात के इनेकाद पर लिया जायजा इजलास।
तकरीबात को शानदार पैमाने के इक़दाम करने की रियासती उज़रा और अहदेदारों को दी हिदायत। रियासती वज़ीर KTR तेलंगाना में सरमायाकारी की तरकीब देने अमेरिका के दौरे में मसरूफ। टेक्निप FMC कंपनी के हैदराबाद में सरमायाकारी के फैसले पर किया मसरत का इजहार। अवाम की सेहत की बेहतर निगहदाश्त हुकूमत तेलंगाना का अव्वलीन मकसद। बस्ती दवाखानों के इफ्तिताह के बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का मीडिया से खिताब। तेलंगाना में सरकारी हॉस्पिटल को कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की तर्ज पर दी गई तरक्की। बस्ती दवाखाने की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव का खिताब। रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी ने 2000 की नोटों पर पाबंदी पर मोदी को बनाया तनकीद का निशाना। मुल्क को माली नुकसान पहुंचाने की साजिश का मरकज की बीजेपी हुकूमत पर लगाया इल्जाम। सिद्धरामैया ने कर्नाटक के वज़ीर आला और शिवकुमार ने नायब वज़ीर आला का लिया हलफ। गवर्नर थावर चंद गहलोत ने दिलवाया ओहदे और राजदारी का हलफ। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।